नाज़रीन, आज की स्टोरी है पुलिस से जुड़ी करप्शन की और पुलिस के जो इख्तियारात हैं उसके नाजायज़ इस्तेमाल की। जी हाँ, ये मुकदमा थाना फैक्ट्री एरिया जो लाहौर का है उसमें दर्ज किया गया है और इसकी जो मुद्दइया हैं वो हैं आबदा खानम। ये बहुत ही एक अफसोसनाक कहानी है जो इस FIR में तहरीर की गई है। इस पर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने नोटिस लेकर तमाम मामला ना सिर्फ बेनकाब किया बल्कि इस जो सब इंस्पेक्टर है इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई के साथ महकमाना कार्रवाई का भी आगाज़ किया। ये फैक्ट्री एरिया का इलाका है और इसकी स्टोरी अगर मैं आपको सुनाऊं तो यहाँ तैनात सब इंस्पेक्टर फैसल रियाज जो इस खातून के घर जो है वो जाता है और जाकर इनसे कहता है कि वो इनके भतीजे को गिरफ्तार करने आया है जिनका तल्लुक़ कलअदम तंजीम से है, क्योंकि वो इनका भतीजा उनके साथ नहीं रहता। तो जिस पर खातून ने ये इनको बताया कि वो इनके साथ नहीं रहता, अगर वो इसको गिरफ्तार करना चाहते हैं तो उसके घर जाएं, वहाँ जाकर उसको गिरफ्तार करें, जो उनका कानूनी कार्रवाई है वो करें। मगर वो सब इंस्पेक्टर बाज़िद था कि वो खातून के हस्बैंड को गिरफ्तार कर साथ लेकर जाएगा। बहुत मिन्नत समाजत जो उस खातून ने जो है वो इस सब इंस्पेक्टर की कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी वो सब इंस्पेक्टर बाज़िद था और उसने उस बुज़ुर्ग शख्स को अपने साथ उठाया और फिर थाने ले गया जिसका कोई कसूर भी नहीं था। जो बुज़ुर्ग जिसको हिरासत में लिया गया वो मरीज़ था। FIR में बताया गया है कि उसके बाद सब इंस्पेक्टर ने उसकी रिहाई के एवज़ 2.5 लाख रुपए का मुतालबा किया। अब ये फैमिली परेशान थी, उन्होंने अपनी जान जो है वो इससे छुड़वानी थी, तो जैसे तैसे उस फैमिली ने 2.5 लाख रुपए जो है वो इकट्ठे किए और इकट्ठे करने के बाद साहब बहादुर के हवाले किए। जो 2.5 लाख लेने के बाद उस शख्स की रिहाई जो है वो मुमकिन हुई जिसका कसूर ही कोई नहीं था, जो अपने घर में बड़े ही सुकून से अपनी फैमिली के साथ बैठा था, जिसने कभी थाने की शक्ल नहीं देखी। उसको पुलिस ने बिला वजह वहाँ से उठाया, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और फिर थाने ले जाने के बाद 2.5 लाख रुपए वसूल किए और उसकी रिहाई को जो है वो यकीनी बनाया। तो बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। ये 2.5 लाख रुपए जो है वो मुफ्त के हड़प करने के बाद भी उस सब इंस्पेक्टर की लालच नहीं ख़त्म हुई। उसके बाद उसने दोबारा उस घर में जो है वो रेड किया, एक बार नहीं कई बार उस घर में रेड किया और उस घर में रेड करने के बाद अहले खाना से बदतमीज़ी की। FIR में यह भी बताया गया कि खातून जो बुज़ुर्ग मियाँ बीवी हैं उनकी बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं, और बेटियों के साथ भी वो सब इंस्पेक्टर बदतमीज़ी करता रहा और मज़ीद पैसों का जो है वो तकाजा करता रहा। उन सब इंस्पेक्टर की तरफ से बारहा ये कहा गया कि उसको मज़ीद पैसे जो है वो दिए जाएँ, नहीं तो वो इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करेगा और इन पर मुख्तलिफ मुकदमात जो है वो इन पर डाल देगा। फैमिली बड़ी खौफज़दा थी। पहले उन्होंने बड़ी मुश्किल 2.5 लाख रुपए इकट्ठे करके जो है वो इसको दिए। उसके बाद 30 तारीख को 2026 में दोबारा आखिरी रेड जो है वो सब इंस्पेक्टर ने इनके घर की। उसके बाद इनको जो है वो डराया धमकाया और फिर मज़ीद पैसों का मुतालबा किया। अब क्योंकि फैमिली थी वो काफ़ी खौफज़दा थी, जिसके बाद इस खातून ने जो है वो इसका हल तलाश करने की कोशिश की तो किसी ने इनको रास्ता दिखा दिया DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के दफ्तर का, जहां रोज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरी जो है वो लगाई जाती है। ऐसी बहुत सी खुली कचहरियों पर हमने पहले भी बात की और बहुत सी खुली कचहरियाँ हम आपको दिखा भी चुके हैं। हमारी पुरानी फुटेजेस में बहुत सी ऐसी खुली कचहरियाँ हैं जहाँ पर आप देखते हैं किस तरह शहरियों को जो उनकी शिकायत है उनका अजाला किया जाता है, उनकी मुश्किलात को फौरी हल जो है वो किस तरह से किया जाता है। तो जब ये खातून अपनी ये दर्द बड़ी कहानी लेकर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के पास पहुंची तो उन्होंने सारा मामला जब सुना, उसके बाद उन्होंने SSP ऑपरेशन की जिम्मेदारी लगाई कि वो इस पर एक इंक्वायरी मुकम्मल करें और फिलफौर जो ज़िम्मेदार हैं उनका तयन किया जाए ताकि इस फैमिली की जान जो है वो छूट सके। तो जब SSP ऑपरेशन तोक़ीर अंजुम ने जो है वो इस पर अपनी इंक्वायरी शुरू की और फिर जब इंक्वायरी करते करते उन्होंने सारा मामला देखा तो बात यहाँ पहुँची कि सब इंस्पेक्टर बहादुर जो हैं वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे थे। ये फैमिली बेकसूर साबित हुई। इसके खावत को बिला वजह वहाँ से उठाया गया और उठाकर उसके बाद 2.5 लाख रुपए रिश्वत ली गई और फिर मज़ीद पैसों का तकाजा किया गया। तो ये स्टोरी ये जो इंक्वायरी थी वो सब इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ गई, जिसके बाद DIG ऑपरेशन को तमाम हक़ाइक़ से जब आगाह किया गया तो फौरी तौर पर DIG ऑपरेशन जो इस मामले में बहुत सख्त हैं, उन्होंने ऐसे लातदाद जो है वो वाक़यात जो सामने आए हैं उन पर फौरी ना तो महकमाना कार्रवाई की बल्कि कानूनी कार्रवाई भी हमने देखा कि अमल में लाई गई। तो फौरी तौर पर थाना फैक्ट्री एरिया में ही जो खातून है आबदा खानम, उनकी मुद्दइयत में इस सब इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया बल्कि इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। FIR में बताया गया है कि 2.5 लाख रुपए जो इसने
ان سے زبردستی لیے تھے وہ بھی واپس دلوائے جائیں۔ تو پولیس کا کہنا ہے کہ تمام رقم جو ہے وہ جو مدعی ہیں یا جو متاثرہ فیملی ہے ان کے حوالے کی جائے گی۔ تو جو سب انسپیکٹر ہے اس کے خلاف یہ مقدمہ درج کر کے اس کو گرفتار کیا گیا، ساتھ اس کے خلاف اب محکمانہ کارروائی بھی جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے۔ تو جہاں شہر میں کرائم کی وارداتیں اور کرائم کا گراف جو ہے وہ نیچے ہے، وہیں ہم نے دیکھا کہ اس سال اور رواں سال بہت سے پولیس اہلکار بھی مختلف وارداتوں میں جو ہے وہ ملوث پائے گئے اور مختلف طریقوں سے شہریوں کو لوٹتے ہوئے جو ہے وہ نظر آئے۔ تو فیکٹری کا یہ علاقہ ہے جہاں یہ سب انسپیکٹر نے جو ہے وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، اس FIR میں بھتے کی اور 155C کی دفعات جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں، اور شامل کرنے کے بعد اب اس پہ مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ تو ایسی کوئی بھی مشکل اگر آپ کے ساتھ بھی پیش آئے تو آپ بھی فوری طور پر اعلیٰ افسران سے رابطہ کر سکتے ہیں، 15 پر کال کر سکتے ہیں، یا DIG آفس میں روزانہ کی بنیاد پر جو پولیس کچہری لگائی جاتی ہے وہاں جا کر اپنے مسائل سے ان کو آگاہ کر اپنا ازالہ کروا سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو تفصیلاً بتایا کہ کس طرح ایک سب انسپیکٹر نے ایک خاندان کو جو ہے وہ اذیت میں مبتلا کیے رکھا اور پھر کس طرح سے ان کو نجات ملی۔ تو اگلی سٹوری تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔